हेलो गाइज, वेलकम टू परमांस क्लासेज। एक बार फिर से आपका परमांस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 1 में पढ़ाया, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पार्ट 2 में पढ़ाया, और आज जो है कि हम पार्ट 3 पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, देखिए हमने जो है कि पार्ट 1 में जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, पार्ट 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया। अब पार्ट 3 में हम बात करेंगे, तो पार्ट 3 में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक, अब अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल मतलब दबा लीजिएगा। उसके बाद जो है कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर देखिए। अगर आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट कर देते हैं तो हमको जो है कि हौसला हमारा जो है कि बुलंद हो जाता है। ठीक, और जो है कि हम आप बिना समय गवाए अपना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, अब देखिए इसकी पहचान है, वाक्यांत में चुके हैं, चुकी हैं, चुके हैं, चुका है, सॉरी देखिए वह जा चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी अफर्मेटिव की रूल की। ठीक, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, देखिए अब इसमें अब बात करते हैं हम हैज और हैव किसके साथ लगेगा। आप जैसे कि मान लीजिए आप कहेंगे कि सर हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, तो मैं कहूँगा कि भैया जी जो है कि ही, सी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ जो है कि हम हैज को लगा देंगे। किसको? हैज को लगा देंगे। ठीक, और उसके बाद हम आप पूछेंगे तो हैव को किसके साथ लगाएंगे, तो हम कहेंगे कि आई के साथ लगाएंगे, वी के साथ लगाएंगे, दे के साथ लगाएंगे और वी के साथ लगाएंगे, तथा प्लूरल पर्सन जितने भी होंगे, प्लूरल नंबर के पर्सन जो होंगे उनके साथ हम हैव को लगा देंगे। किसको लगा देंगे? हैव को लगा देंगे। ठीक, हमने आपको अफर्मेटिव का रूल समझा दिया। ठीक, उसके बाद हमने हैव का जो है कि यूज बता दिया, हमने पहचान बता दिया, हमने पार्ट बता दिया। ठीक, और देखिए जो अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पार्ट 1 का भी दे दिया गया होगा, पार्ट 2 का भी दे दिया गया होगा। ठीक, तो उसको देख लीजिएगा। देखिए भैया, बस आपसे कहीं मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो में कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, अब जो है कि हम निगेटिव का रूल देखेंगे, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव का रूल देखेंगे, उसके बाद हम जो है कि मतलब क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में आते हैं, और उसके बाद होता है एक मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में होता है क्वेश्चन वर्ड और दूसरा इनडायरेक्ट होता है, उसमें होता है WH टाइप के। ठीक, तो हम जो है कि इसको पहले रूल आपको समझाएंगे, उसके बाद दो एग्जाम्पल लेकर दिखाएंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम इरेज कर लेंगे, उसके बाद जो है कि हम आपको बताएंगे। ठीक, चलिए तो चलिए हमने इसको इरेज कर जो है कि निगेटिव के रूल और इंट्रोगेटिव के रूल लिख लिए हैं। देखिए निगेटिव का रूल क्या है, तो देखिए निगेटिव का रूल है सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद हैज या हैव। ठीक, हमने आपको बता दिया हैज किसके साथ, हैव किसके साथ। ठीक, अब इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। भैया जब निगेटिव है तो नॉट तो लगेबे करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम उस नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद जो है कि हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, देखिए अभी जो है कि हमने पार्ट 1 में सब्जेक्ट को कैसे पहचानते, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते, इस चीज़ को बता दिया। ठीक, तो अगर आप जो है कि हमारा डायरेक्ट पार्ट 3 वाला वीडियो देख रहे होंगे तो पहले जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, उसके बाद पार्ट 1 का जो लिंक है उसको देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 को देख लीजिए। ठीक, तो चलिए अब जो है कि हम बात करते हैं, हमने नेगेटिव का रूल के बारे में बात कर लिया, इंट्रोगेटिव रूल के बाद इनडायरेक्ट, सॉरी यहाँ पे इनडायरेक्ट हम लिख दें, यहाँ पे इंट्रोगेटिव रहेगा। ठीक, आप समझ जाइएगा, हम बस इंट्रोगेटिव का रूल हो गया। ठीक, देखिए क्या होता है, इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, हमने पार्ट 1 में बता दिया है। ठीक, यह है पहला क्वेश्चन वर्ड है। ठीक, जैसे क्वेश्चन वर्ड यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका जो है कि आप उत्तर यस या नो में देंगे। ठीक, तो यस नो में हम जो है कि वाक्य में नहीं देना है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए व्हाट इज योर नेम, नहीं जैसे इज यू ईट, क्या तुम खाना खाते हो, सॉरी हाँ देखिए नहीं सॉरी देखिए डज ही ईट, क्या वह खाना खाता है। ठीक, तो इसी प्रकार जो है कि यह है, तो हम जो है कि उसमें वह जैसे कि मान लीजिए खाना खाता है तो वह क्या बताएगा। ठीक, खाना जैसे उससे कोई पूछ रहा है कि खाना खाता है
तो मतलब यस या नो में जवाब देगा। लेकिन आप जो उसको वाक्य को बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, उसको आप जो है कि अंग्रेजी में इंग्लिश में अनुवाद करके बनाएंगे। तो वहाँ पर आप जो है कि डज का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात है। ठीक, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैं तो जो है कि जब वो ऐसा वाक्य रहेगा जो है कि क्या से शुरू होगा, ठीक, उसका जो है कि पहला शब्द क्या रहेगा, ठीक, क्या से ही प्रारंभ होगा। ठीक ठीक, अब मतलब उसका एक पहचान है कि वह क्या से मतलब शुरू होगा। ठीक, और नेगेटिव का पहचान है कि बीच में नहीं रहेगा। ठीक, अब उसके बाद हम हैज या हैव लगा लेंगे। ठीक, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा लेंगे। उसके बाद देखिए नॉट लगाएंगे। तो देखिए आप पूछेंगे नॉट हर वाक्य में नॉट लगाएंगे, तो हम कहेंगे नहीं भैया जी, हर वाक्य में नॉट नहीं लगाएंगे। जहाँ पर नहीं शब्द आएगा वहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। ठीक, और ही कहीं नहीं लगाएंगे। ठीक, अब उसके बाद हम उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर हम देखते हैं तो जो है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को जो कि मतलब वेरी यूजफुल है, उसको हम मतलब 50 ठो एक कागज़ पर लिख कर उसको फ़ोटो को PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिसको आप लोग देखकर जो है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम जो है कि ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, उसके बाद WH टाइप वर्ड हैं जो है कि बीच में क्वेश्चन वर्ड रहेंगे, जैसे कि वह क्या खाया है। ठीक, वह क्या खाया है, वह कहाँ चला गया है, वह कहाँ चला गया है। ठीक, लिया है, दिया है, गया है, सब बताए हैं पहचान में। ठीक, उसके बाद जो है कि इसका जो है तो पहले रहेगा WH टाइप वर्ड रहेंगे। ठीक, जैसे वाट हु वेयर। ठीक, उसके बाद हैज या हैव रहेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिनिश में नॉट। तो नॉट हर जगह नहीं लगेगा, हमने आपको बता दिया जहाँ पर नॉट की आवश्यकता रहेगी वहाँ पर नॉट लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हमने जो है कि रूल को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब रूल को पढ़ने के बाद हम जो है कि दो एग्जाम्पल अफर्मेटिव पर, दो एग्जाम्पल नेगेटिव पर, और 2 एग्जाम्पल जो है कि डायरेक्ट क्वेश्चन और 2 एग्जाम्पल इनडायरेक्ट क्वेश्चन पर करेंगे। तो चलिए इसको हम इरेज करके उसके बाद जो है कि क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद आपको हम बताएंगे। ठीक, तो चलिए जो है कि हमने 2 सेंटेंस अफर्मेटिव के, 2 सेंटेंस नेगेटिव के लिख लिए हैं। ठीक, अब जो है कि हम इसको बनाएंगे। ठीक, हमने आपको रूल जो है कि बता दिया। रूल को चलिए देखिए भैया जी, हमारे पास जो है कि वाइट बोर्ड बहुत छोटा है, इसलिए जो है कि हम एक बार में चार जो है कि सेंटेंस लिख ले रहे हैं। उसके बाद यह जो है कि भर जा रहा है। ठीक, इसलिए हम रूल को यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक, जिससे आपको आसानी रहेगी। फिर इसको इरेज कर लेंगे जब बनाना होगा। तो सब्जेक्ट अफर्मेटिव का रूल हम लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट था, फिर हैज, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो चलिए सब्जेक्ट, रूल के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। तो सब्जेक्ट जो है कि वाक्य में कौन शब्द लगा के पहचानते हैं। ठीक, इसको हमने पार्ट 3 यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस चीज़ को बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इस चीज़ को बताया। जैसे खेल कौन चुका है। ठीक, खेल कौन चुका है, तो वह खेल चुका है। हमने सब्जेक्ट को बहुत आसानी से पहचान लिया। वह को इंग्लिश हम क्या कहते हैं, ही कहते हैं। क्या कहते हैं, ही को यहाँ पर लिख लेंगे, ही। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू रूल हैज या हैव, अकॉर्डिंग टू रूल हैज या हैव। ठीक, अब देखिए हैज किसके साथ लगाते हैं, हैव किसके साथ लगाते हैं, हमने जो है कि आपको अभी बताया। तो ही, सी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ जो है कि हैज का प्रयोग करते हैं, और आई, वी, दे और जो है कि प्लूरल पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जो है कि हमने ही, सी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ प्रयोग करते हैं हैज का। यहाँ पर ही है तो यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा, ही हैज। अब हम बात करते हैं खेल क्या है, खेल चुका है। तो वर्ब क्या हो गया, खेलना। क्या हो गया, खेलना। खेलना को हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले। क्या कहते हैं, खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। क्या होता है, प्लेड, प्लेड। इसीलिए हम जो है कि कह रहे हैं कि वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम जो है कि मतलब वेरी यूजफुल जो होंगे कम से कम 50 ठो हम PDF बनाकर जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक,
अब हम जो है कि बात करेंगे दूसरा वाला, वह दिल्ली से मुंबई जा चुका है। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट है वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, ठीक। उसके बाद हम ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है जा चुका है, यानी कि गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, याद रखिएगा। ही हैज गॉन टू मुंबई मुंबई फ्रॉम कहाँ से, तो दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली। इसमें दिल्ली ये समझ आएगा जो है कि जगह नहीं, इसलिए चलिए ठीक है लिख दे रहे हैं, नहीं तो फ्रॉम दिल्ली। तो ही हैज़ गॉन टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली। क्या इसको हम अभी लिख सकते थे कि ही हैज़ गॉन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ठीक। चलिए ऐसे जो है कि अच्छा लग रहा है, ठीक। अब जो है कि हम 2 अफर्मेटिव के जो है कि कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे 2 निगेटिव के, ठीक। तो चलिए निगेटिव क्या है, तो देखिए पहला है तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। और सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं अभी हमने आपको बताया। तो किताब कौन किताब नहीं पढ़ चुके हैं, तो तुम किताब नहीं पढ़ देखिए सॉरी, तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कौन किताब नहीं पढ़ चुके हैं, तो तुम, ठीक। अब जो है कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तुम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो यू कहते हैं। यहाँ पर हम यू लिख लेंगे। यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव, यू के साथ हैव, ठीक। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, निगेटिव है तो हैज या हैव के बाद कि नॉट लगाएंगे। यहाँ पर रूल जो है कि बस थोड़ा सा जोड़ना है, तो हैज या हैव के बाद नॉट, ठीक। तो देखिए यू हैव नॉट, इसके बाद जो है कि इसमें क्या है, वर्ब क्या है, तो वर्ब है पढ़ना को इंग्लिश में हम कहते हैं रीड का थर्ड फॉर्म होता है रीड, ठीक, रीड। यू हैव नॉट रीड द बुक, रीड बुक भी कर सकते हैं, वैसे रीड बुक लिखिए, ठीक है। तो चलिए यू हैव नॉट रीड बुक, ठीक। अब हम बात करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, रूल तो आपको याद हो गया है। यहाँ पर यू हैव नॉट रीड बुक। अब वे नहीं दौड़ चुके हैं, इसको कैसे बनाएंगे, तो वे को हम इंग्लिश में कहते हैं दे, ठीक। दे के साथ लगेगा हैव के बाद लगेगा नॉट के बाद लगेगा दौड़ना के इंग्लिश में कहते हैं रन, ठीक हो गया। दे हैव नॉट रन, ठीक, वे नहीं दौड़ चुके हैं। सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो चलिए समझ रहे होंगे, यानी कि आप लोग जो है कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग जो है कि इसको समझ रहे होंगे, ठीक। अब जो है कि हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के। तो इसको हम इरेज करेंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव क्वेश्चन को लिखेंगे 4, उसके बाद हम बताएंगे। चलिए हमने जो है कि 2 अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिया, 2 जो है कि निगेटिव सेंटेंस बना लिया। अब जो है कि हम 2 बनाए हैं, किसके मतलब बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन, 2 बनाएंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक। 2 बनाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, 2 बनाएंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए पहला है हम लोगों का क्या तुम खाना खा चुके हो, ठीक। तो इसका क्या होगा, देखिए तो हमने बताया है कि जो है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और पहला जो रहता है इनका क्या रहता है, ठीक। जो है कि फर्स्ट में इनका जो है क्या रहता है, ठीक। जब ये वाक्य स्टार्ट होते हैं तो इनका जो पहला अक्षर है क्या से शुरू होता है, ठीक। पहला अक्षर नहीं, पहला शब्द क्या से स्टार्ट होता है, ठीक। तो क्या तुम खाना खा चुके हो, ठीक। तो देखिए तुम है, ठीक। तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, तो हैव लगा लेंगे, हैव यू, ठीक। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब जो है कि हमारा रूल क्या कहता है या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट रहेगा तो नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो नॉट इसमें है नहीं है। हैव यू, उसके बाद खाना का होता है ईट का होता है ईटेन, थर्ड फॉर्म ईटेन। तो हैव यू ईटेन
ठीक। इटेन ईट भी कर सकते हैं और फूड भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ईट करेंगे, ठीक। हैव यू ईटेन ईट, ईटेन ईट, उसके बाद इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, ठीक। हैव यू ईटेन ईट, क्या तुम खाना खा चुके हो, उसके बाद क्या तुम उसे भूल चुके हो तो क्या तुम है तो हो जाएगा हैव यू फॉरगेटेन, देखिए फॉरगेट का होता है फॉरगॉट, फॉरगेटेन, ठीक। सेकेंड होता है फॉरगॉट, थर्ड होता है फॉरगेटेन, फॉरगेटेन, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉरगेटेन, ठीक। हैव यू फॉरगेटेन हिम, क्या तुम उसे भूल चुके हो, सॉरी यहाँ पर हम जो है कि वर्ड नहीं लगाया था इसलिए सॉरी बोले हैं, ठीक। तो हैव यू फॉरगेटेन हिम, हम स्टार्ट करेंगे अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब इसे क्या खेल चुका है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, हमने आपसे बता दिया कि बीच में क्या आएगा, कौन आएगा, ऐसे सब पूछेगा। तो यहाँ पर क्या है, ठीक, क्या है, तो क्या काम है, यहाँ पर क्या लिखेंगे व्हाट। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर क्या है, तो व्हाट लिख रहे हैं, ठीक। तो सर यहाँ पर भी तो क्या था, तो हम बताएंगे बाबू नहीं, जब क्या से कोई भी वाक्य स्टार्ट होगा तो हम जो है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक। अगर बीच में क्या रहेगा तो हम उसके मीनिंग से, यानी कि व्हाट यहाँ पर। उसके बाद अभिषेक है तो व्हाट हैज, अभिषेक मेरा भी नाम है, ठीक। व्हाट हैज, अपने जो है कि नाम पर ही हमने सेंटेंस को बनाया है, जो कि हम स्वयं इसको अपने आप से बनाए हैं। सभी जितने हम आपको पढ़ाए हैं स्वयं अपने से बनाकर इसको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो व्हाट हैज अभिषेक, अभिषेक का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल, अभिषेक, व्हाट हैज अभिषेक, अभिषेक प्लेड, हमने प्ले का जो है कि आपको बता दिया है क्या होता है, थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, सेकेंड फॉर्म प्लेड होता है। अब जो है कि व्हाट हैज अभिषेक प्लेड, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क